नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कारिज़मिशा, जहां सफर सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि हर पल का एक अनुभव बन जाता है। आज हम बात करेंगे उन यूरोपियन कंट्रीज की जहां भाषा का बैरियर नहीं है, यानी जहां आप आसानी से अपनी बात समझा भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं बिना किसी भाषा की रुकावट के। Why language matters while traveling? जब हम किसी नए देश में ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहली दिक्कत होती है संवाद की। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन से लेकर होटल चेक इन, रेस्टोरेंट में ऑर्डर देना या रास्ते में किसी से मदद लेना, अगर सामने वाला समझ ही नहीं पाया तो सफर का मजा चला जाता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे उन यूरोपियन देशों के बारे में जहां आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग मिलेंगे और आपका हिंदी इंग्लिश मिक्स में बात करके भी काम चल जाएगा। नंबर 1, नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स यानी हॉलैंड एक ऐसा देश जहां की राजधानी एम्स्टर्डम है, जहां के लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं और लगभग सभी लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। चाहे आप एयरपोर्ट पर हो, मेट्रो ले रहे हो या टूरिस्ट अट्रैक्शन जा रहे हो, यहाँ भाषा की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ के लोग आपके साथ फ्रेंडली होते हैं और अगर आप हिंदी एक्सेंट में भी इंग्लिश बोलते हैं तो वो आसानी से समझ लेते हैं। इसके अलावा नेदरलैंड्स में साइकिलिंग का कल्चर है। आप बाइसिकल लेकर पूरा सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नंबर 2, जर्मनी। जर्मनी को अक्सर लोग सीरियस और डिसिप्लिन्ड देश के रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ इंग्लिश काफी पॉपुलर है, खासकर बड़े शहरों में जैसे बर्लिन, म्यूनिक और फ्रैंकफर्ट। आपको हॉस्टल्स, कैफेज, शॉपिंग मॉल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आसानी से इंग्लिश स्पीकिंग लोग मिल जाएंगे। जर्मनी में अगर आप स्टूडेंट या बिजनेस ट्रैवलर हैं तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज और ऑफिसर्स में भी इंग्लिश का उपयोग होता है। नंबर 3, ऑस्ट्रिया। एक छोटा लेकिन बहुत ही सुंदर और शांत देश है। वियना और साल्जबर्ग जैसे सिटीज में टूरिज्म हाई है और इसी वजह से लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं। ऑस्ट्रिया काफी कल्चर रिच कंट्री है। यहाँ के म्यूजिक फेस्टिवल्स, म्यूजियम्स और स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस आपको यूरोपियन कल्चर का रियल टेस्ट देंगे और सब कुछ समझ जाएंगे, क्योंकि भाषा बैरियर नहीं होता। नंबर 4, डेनमार्क। डेनमार्क एक छोटा यूरोपियन कंट्री है, लेकिन यहाँ के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा खुश लोगों में शामिल हैं। यहाँ भी इंग्लिश वाइडली बोली जाती है। आपको कोपेनहेगन सिटी जैसे बड़े शहरों में आसानी से इंग्लिश स्पीकिंग लोकल्स मिल जाएंगे, जो आपको गाइड भी करेंगे और हेल्प भी। नंबर 5, स्वीडन। स्वीडन में इंग्लिश एक कॉमन दूसरी भाषा है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है कि लोग बचपन से इंग्लिश सीखते हैं। स्टॉकहोल्म, गॉथेनबर्ग जैसे शहरों में टूरिज्म पॉपुलर है और इंग्लिश में बात करना यहाँ आम बात है। ट्रैवल टिप्स विदाउट लैंग्वेज बैरियर्स। हमेशा अपने फोन में गूगल ट्रांसलेट रखें। जरूरत पड़ने पर तुरंत यूज कर सकते हैं। maps.me या गूगल मैप जैसे ऑफलाइन नेविगेशन टूल्स डाउनलोड कर लें। डायरेक्शंस के लिए हेल्पफुल होते हैं। लोकल गाइड या वॉकिंग टूर्स में शामिल हो जाएं। आपको प्लेस भी समझाएंगे और भाषा का कंफ्यूजन भी नहीं होगा। बेसिक फ्रेजेस जैसे हेलो, थैंक यू, एक्सक्यूज मी इंग्लिश में याद रखना हेल्पफुल होता है। बोनस टिप, एप्स दैट कैन हेल्प। ड्यूलिंगो से आप ट्रैवल से पहले थोड़ा बहुत लोकल लैंग्वेज सीख सकते हैं। ट्रिपिट ऐप से आप अपना पूरा आइटिनरी मैनेज कर सकते हैं। रोम टू रियो ट्रैवल प्लानर से पता चलेगा कि किस ट्रांसपोर्ट से कैसे जाना है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अगर आप यूरोप घूमने का प्लान बना रहे हैं लेकिन भाषा से घबरा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए। नेदरलैंड्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और स्वीडन जैसे देश आपके लिए परफेक्ट हैं।
आपका सफर बिना किसी भाषा की रुकावट के एक सुखद अनुभव बनेगा। ऐसे और यूजफुल ट्रैवल गाइड्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल कारिज़मिशा, जहां हम आपके लिए लाते हैं ट्रैवल से जुड़ी रियल, यूजफुल और इंफॉर्मेटिव कहानियां। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए देश, नए सफर और नए अनुभव के साथ। धन्यवाद।